बच्चों, कैसे हो आप? बेटा आज की हमारी क्लास रहेगी हमारे दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक अनुभव जो हम पूरा दिन करते हैं, अपनी दिनचर्या में लाते हैं। उनमें से एक चीज अब आज सीखने वाले हैं, समय। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो, तुम्हारे सामने बेटा एक मॉडल टंगा हुआ है। देख के सबको पता लग रहा है कि एक घड़ी है। एक घड़ी जैसी कोई चीज है जो हमारे घर में होती है, आमतौर पर हर घर में होती है। और क्या उसका इस्तेमाल होता है? बेटा घड़ी का इस्तेमाल ये होता है कि हमें समय का पता लगता है। आप सबको मालूम है हर काम को करने का एक समय होता है। जैसे स्कूल आने का समय, तुम्हारे घर से घर पहुंचने पर ट्यूशन जाने का समय, होमवर्क करने का समय, खेलने का समय, आपके पापा के ड्यूटी जाने का समय, और बहुत सारी बातें हैं बेटा जिसमें हमें समय की जरूरत पड़ती है। तो समय, सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि समय में, समय देखने में हमें किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। बेटा आप जब घड़ी में देखोगे उसमें 3 तरह की सुइयां होती है। एक तो बेहद पतली, सबसे पतली सुई होती है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई होती है जो टिक 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 करके लगातार स्पीड से चलती है, सबसे तेज गति से वही घूमती है, चक्कर लगाती है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, इसको अभी इतना ज़्यादा इसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 ही सुइयों के बारे में समझेंगे जो घड़े में होती है। पहली जो होती है बेटा, लिया उसको तो नहीं, ये सुई को लिया यहाँ सर आप। इसमें बेटा देखो, जैसे नवीन सर ने कहा कि इन सुइयों को हम थोड़ा सा कैमरे के पास लाके दिखाएंगे। इसमें बेटा 2 तरह की सुई होती है। पहली सुई आप देखो, मिनट की सुई, जो चलती तो है, हम उसको चलते हुए ज़्यादा नहीं देख पाते, पर ये धीरे 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 घूमती है। फिर आती है आवर हैंड, घंटे वाली सुई। ये और भी ज़्यादा मंद गति से, बहुत ही स्लो स्पीड से घूमती है। बिल्कुल इसको तो आप अनुभव आंखों से देख ही नहीं पाओगे कि घूमना इसका चल भी रहा है, लेकिन फिर भी ये घूमती है। ये साइज में सबसे छोटी रहती है। मिनट वाली सुई उससे थोड़ी सी बड़ी रहती है। सेकंड वाली सुई एकदम पतली सी और इनसे भी लंबी रहती है। चलो बेटा अभी आगे देखते। अब हम बात करते हैं समय को देखना, समय को समझना खुद। जैसे अभी ये जो अभी आप देख रहे हो, देखो इसमें यहाँ 12 लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबसे ऊपर आके वो एक चक्र खत्म हो रहा है। अच्छा आप ये बताओ, ये 12 क्यों है? अब आप कहोगे दिन में तो सर 24 घंटे होते हैं। शायद कुछ को पता भी होगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं। हमारे पूरा दिन का एक जो चक्र होता है वो 24 घंटे का होता है, फिर दोबारा से नया दिन शुरू हो जाता है। तो बेटा ये 12 बजे इसलिए होते हैं कि आप देखोगे ना क्या टाइम हुआ है, मान लो सुबह के 6 बजे, एक बार तो 6 बज गए, लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा कि शाम को भी 6 बजते हैं, शाम को भी दोबारा से 7 बजते हैं। तो बेटा हम नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में 12 घंटे के 2 चक्कर लेकर चलते हैं। दिन में हमारा दिन 2 बार, जो हमारी घड़ी है 2 बार उसके चक्कर लगाएगी 12-12 आवर के, तब हमारा पूरा दिन जो है खत्म हो जाता है। वैसे पूरे दिन में, एक दिन में 24 घंटे, अभी आधा बेटा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता लग गया, वेरी गुड। अब 12 घंटे घड़ी में तो 12, इसमें 24 क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि हम 2 बार इसको लेकर चलते हैं, घड़ी की रोटेशन को ये 2 बार घूमती है, तो 12 और 12 मिला के 24 घंटे, ये 2 बार चक्कर लगाती है। यहां से हमारा दिन शुरू होता है। ऐसे जब घंटे वाली सुई भी इस पे होगी और मिनट वाली सुई भी 12 पर होगी, यहां से हमारा दिन शुरू हुआ। मान लो रात की 1 बजे, तो जब 1 बजेंगे वो कैसे बजेंगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये मिनट वाली सुई धीरे 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 घूमेगी, उसके साथ साथ ये घंटे वाली सुई धीरे धीरे घूम रही है। आप देख रहे हैं, ये तो चल रही है, घूम रही है, लेकिन आवर टाइम जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसे है। तो ये जब होता है, अब देखो
क्या अंतर आया एक चक्र में? मतलब मिनट वाली सुई ने एक चक्कर पूरा किया 1 से लेके 12 से लेके दोबारा 12 पर आ गई, तब तक आवर वाली जो सुई है, घंटे वाली जो एंड है, आवर जो एंड है, वो सिर्फ 12 से 1 पर आया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो आवर एंड है वो 12 से 1, मतलब उसने 1 घंटा कवर किया। उस 1 घंटे को कवर करने के लिए मिनट वाले को पूरा चक्कर लगाना पड़ा। जैसे ही मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा देती है तो हमारा एक घंटा पूरा हो जाता है। अब दोबारा देखो, फिर आगे समय चला धीरे धीरे। आवर वाली एंड मिनट वाली थोड़ी तेज होती है, मैंने आपको बताया था। आवर एंड वाली थोड़ी सी स्लो होती है। ये इतना ये जब तक यहाँ पहुंचेगी बेटा, ये मिनट वाली घूम रही है, आप देख रहे हैं। आवर वाली स्लोली चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, और जब तक ये 2 पर आएगी वो एक चक्कर और पूरा कर दिया मिनट वाली ने। नवीन बेटा अभी थोड़ा कैमरा नजदीक कर लिया है ताकि आप लोगों को दिखे। नवीन सर एक बार थोड़ा और आगे करके दिखा सकते हैं, एक बार इसको बिल्कुल पास ले आओ, सिर्फ ये दिखने दो। ठीक है सर। अभी देखो बेटा, मैंने अभी 2 चक्कर तो काट दिए, 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी 2 से 3 बजने में अभी देखना मिनट वाली सुई दोबारा से क्या करेगी। यहाँ से सुई, ये जैसे ही मिनट वाली सुई दोबारा से चक्कर शुरू करेगी, ये आवर एंड स्लोली आगे बढ़ता जाएगा और मिनट वाली जो है अपना काम कर रही है। देखो देखो पूरा चक्कर लगाएगी और ये आवर वाली थोड़ी आगे आएगी। मिनट वाली जैसे ही पूरा चक्कर लगाएगी, आवर हैंड कहाँ से 2 से कहाँ पर आ गया? 3 पे। इससे आप लोग क्या समझे? इससे ये समझे बेटा, जब मिनट वाली पूरा एक चक्कर लगा देती है 12 से 12 पर, तो हमारा 1 घंटा पूरा हो जाता है। अब ऐसे ही मैं दोबारा से अगर कहूँ, अगर 3 से 4 पे आवर हैंड को 3 से 4 पे लाना है तो मिनट वाली सुई को पूरा एक चक्कर जो है ऐसे काटना पड़ेगा। 4 पे पहुंच जाओगी, फिर दोबारा से 5 पे आने तक उसको एक चक्कर और काटना पड़ेगा। ऐसे जो मिनट वाली को 6 पे आने पर ऐसे करना पड़ेगा। अभी देखो, अभी तुम इस समय को देखकर क्या समझे, कितना टाइम हुआ है? समय को देखने के लिए सबसे पहले आपको आवर एंड को देखना, घंटे वाली सुई को देखना कि भैया वो कहाँ पर है। अभी कहाँ पर है? 6 पर है। अगर मान लो आपके स्कूल में पहुंचने का समय, कई बार हम भी कहते हैं कि बेटा टाइम से आओ, स्कूल 8 बजे का है, तुम्हें 8 बजे पहुंच जाना है, तो उसका मतलब क्या है कि आवर एंड जो है वो 8 पर है और 12 वाली सुई, मिनट वाली सुई पूरे 12 पर है। इसका मतलब 8 पर सुई आ गई और वो 12 पर पूरे 8 बज गए। फिर हम कहते हैं बेटा 9 बजे आपका स्नैक ब्रेक होगा, जब आप फ्रूट्स खाते हो कुछ, या हल्का फुल्का जो घर से लाए हो, टोस्ट लाए हो या और कुछ लाए हो, तो उसका मतलब होता है कि इसने एक चक्कर और काट दिया, मिनट वाली ने पूरा एक चक्कर काट दिया और ये आवर एंड 9 पर पहुंच गया। अभी तो आप लोगों का स्नैक ब्रेक, ये आपके स्नैक ब्रेक का टाइम। फिर आपका जो हाफ डे लंच टाइम होता है वो 11 बजे होता है बेटा। पूरे स्कूल का लंच टाइम तो 11 बजे होगा, तो 11 बजे का मतलब है कि आवर हैंड तो 11 पर रहेगी और मिनट वाली पूरी 12 पर रहेगी। अभी ये आपका क्या बोलते हैं वो लंच टाइम है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब कहोगे सर आपने पूरा ये तो बता दिया 9 बज गए 8 बज गए, ऐसी स्थिति भी तो आएगी। एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति भी तो आएगी, सुई 3 से चली है लेकिन अभी यहां बीच में है और ये वाली यहां पर है। अभी मिनट वाली ने चक्कर पूरा नहीं किया है, 3 से सुई, छोटी वाली सुई आवर हैंड 3 से आगे तो निकल ली है, तो धीरे धीरे 4 पे पहुंचने की कोशिश कर रही है और मिनट हैंड भी उसको आगे ले जाने के लिए लगा पड़ा है, पूरा चक्कर लगाने के लिए। लेकिन वो अभी यहां तक पहुंचा है, तभी किसी ने पूछ लिया कि बेटा बताओ टाइम क्या हुआ है, तो अब तुम क्या कहोगे? क्या तुम उसे 3 बजे कहोगे कि 3 बज गए, या ये कहोगे कि 4 बज गए? ऐसी स्थिति में आपकी मिनट वाली सुई आपका साथ देगी समय को सही बताने में। कैसे? अब 5 का टेबल सबको आता है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को 5 का टेबल आता है बेटा, बहुत आसान। मिनट वाली सुई का काम वही है, सिर्फ 5 का टेबल याद होगा तो आप ये भी बता दोगे कि कितने बजकर कितनी मिनट। जैसे अभी अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि नवीन सर टाइम हुआ है 3:30, लेकिन तुम कहोगे बेटा, आप कहोगे सर 3 बजकर तो ठीक है, 3 बजकर, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि
कि यहाँ तो 30 मिनट नहीं है, 30 मिनट्स नहीं है, 6 है। यहाँ तो 6 है। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 6 मिनट बोल देंगे, लेकिन नहीं, इसको 6 मिनट नहीं बोलना है बेटे, इसको आप 30 मिनट्स बोलोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिनट हैंड यहाँ से जब यहाँ चलता है तो ये समझ लो 5 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। 1 से 2 पर आ गया तो 5 मिनट और हो गई, मतलब टोटल 10 मिनट हो गई। 2 से 3 पर पहुंच गई तो ये समझ लो कि 15 मिनट हो गई, 5 मिनट और बढ़ गई। 4 पर आई तो 5 मिनट और बढ़ गई, 20 मिनट। 5 पर आई तो 5 मिनट और बढ़ गई, 25। यहाँ पर 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो बेटा इससे एक चीज समझने वाली है कि हमारा जब 1 घंटा पूरा होता है घड़ी में, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है और आवर एंड जो है वो 1 नंबर आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट्स हो गई, मतलब 1 आवर मतलब 1 घंटे में। ठीक है। तो बेटा अभी हमने क्या सीखा कि ये 60 मिनट पूरा कर लेती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट पूरी होती है। ये सब समझने वाली बात हो, बड़ी आसान है। दोबारा से देखो, 5 का टेबल दोबारा चलाओ। देखो यहाँ कितने मिनट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अभी 10 पे आ गया, अभी कहोगे सर 10 से आगे टेबल कैसे चलाए, तो भैया इतना तो तुम कर ही लोगे बेटा। 50 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 55, 55 में 5 और ऐड करेंगे तो 60। तो कितनी मिनट का चक्कर किया हमने, 60 मिनट का, और पूरा 1 आवर आगे बढ़ गया, 4 से 5 आ गया। तो ये बेटा मिनट का चक्कर है। अभी आप लोगों को मुझे लग रहा है बेटा समझ आ गया होगा। तो चलो मैं एक छोटा सा तुम्हारे साथ गेम करते हैं, गेम खेलते हैं। मान लो मेरी आवर एंड है इधर ऐसे, और मिनट वाली है ऐसे। कोई थोड़ा सा मैं रोक लेता हूँ। चलो ये बताओ अभी ये समय क्या हुआ है पास में। आपके पास 10 सेकंड का समय है। ये चेक करो कि आवर हैंड और मिनट हैंड को देख के आप क्या समय बताओगे अभी। स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों बेटा इस समय को देखो, क्या समय हुआ है। 10 सेकंड का समय मिलता आपको। सोचो आवर हैंड किससे आगे निकली हुई है, मिनट हैंड कहाँ पर आके रुकी हुई है, कितनी मिनट है। 5 का टेबल चलाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आवर हैंड मतलब 7, तो 7:20 मिनट। वेरी गुड। जिसने भी बताया होगा उसके लिए तालियां तो बनती है। आपने पीठ थपथपाओ। 20 मिनट ये आपका टाइम है जी। अभी कहोगे सर ये 0 क्यों लगा दी। अरे भैया लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हम इसलिए लगा देते हैं कि क्योंकि 11 भी होता है, 12 भी होता है, तो 2 डिजिट होती है, तो टाइम लिखते टाइम मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लिखते हैं। 7 है तो 7 के आगे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7:20 मिनट। और मिनट और आवर एंड के बीच में 2 डॉट ऐसा, ये बेटा जरूर लगाना। ये अलग अलग करता है आवर को और मिनट को, ठीक है। तो चलो अभी मैं बेटा आपके सामने प्रैक्टिस के लिए जो आप अभी घर पर करोगे उसके लिए कुछ घड़ियाँ बनाऊंगा, घड़ी में कुछ समय बनाऊंगा। आपको वो समय नीचे की तरफ लिखना है, फिर नीचे कुछ समय लिखूंगा, बस समय। आपको गोल घड़ी बना के उस घड़ी में वो समय को दिखाना है। कुछ बातों को ध्यान रखना है। समय लिखते समय बीच के ये 2 डॉट लगानी है। दूसरी चीज, घड़ी जब आप बनाओगे आवर एंड को छोटा रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये नहीं देख पाते कि किसको छोटा किसको बड़ा, वो दोनों को बड़ा छोटा कर देते हैं, उससे गड़बड़ हो जाती है सब देखने। आवर एंड को छोटा सा रखना है, मिनट एंड को बड़ा रखना है। इस बात को समझ रहे हैं। वेरी नाइस। पोज कर लेंगे आपका काम। बेटा एक बार और इस समय को देखो। एक समय थोड़ा सा उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। मान लो 12 बज गए पूरे, तो 12 बजने का मतलब क्या है कि छोटी सुई तो है भाई 12 पर, और पूरे 12 बज गए, तो बड़ी सुई भी तो चक्कर लगा के 12 पर आ जाएगी। ये वाली सिचुएशन आएगी जहाँ आवर और मिनट हैंड दोनों एक साथ हो। तो इसको बेटा ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात। चलो अब तुम्हारे लिए जो मैंने काम अभी घर पर करने के लिए
लिखा है उसको देखते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 आपके सामने 6 घड़ी बनी हुई है। उसमें मैंने कोई भी समय बना रखा है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है बेटे, आवर हैंड जो है वो छोटे वाली होगी, छोटे वाली जो है वो घंटे वाली सुई होगी, जो बड़े वाली होगी तो वो मिनट वाली सुई होगी। अच्छा एक चीज़ हो, तुम्हें ये नहीं करना कि मान लो एक एग्जांपल है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो 6, यहाँ पर छोटी सुई है 6, तो आप लोग लिखोगे 6 ऐसे, बजकर तो बजकर के लिए 2 डॉट। अब ये 12 पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि हाँ 50 55 60 मिनट, नहीं नहीं, जब 12 पे छोटी सुई आ जाती है इसका मतलब पूरे 6 बज गए हैं। अब मिनट को 0 मान लेंगे। 12 पे बड़ी सुई होने का मतलब है कि पूरे 6 बज गए हैं। 6 पर सुई और 12 पर है, 6 बज गए। छोटी सुई 7 पे है और 12 पे है तो 7 बज गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको एक करके दिखाया। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ बेटे बड़े ध्यान देने वाली है। मान लो बड़ी सुई तो इधर है मिनट वाली, यहाँ तो आप 5 का टेबल बोलोगे, 5 1 5 5 2 10। यहाँ से कहाँ से किससे आगे निकली है? 11 से आगे निकली है, तो आप लिखोगे 11 बजकर कितनी मिनट, वो अभी आप देखना। इस तरह आपको 6 के 6 घड़ियों के टाइम अपनी कॉपी में तरीके से ये सुंदर सुंदर बनानी है। अच्छा जब आप लोग गोला बनाओ तो ऐसा मत करना कि हाथ से ही कुछ बना दिया टेढ़ा मेढ़ा। किसी एक छोटी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, कड़े या का। बैंगल का, कड़े का, अपनी मम्मी की कोई चूड़ी ले लो, उस पर आप गोला बना के सुंदर सुंदर पहले 12 बीच में लिख के, 6 नीचे लिख के, 3 इधर लिख के, 2 इधर लिख के आराम से एक तरीके से बना लिया। अपने भाई बहन की मदद भी ले सकते हो। अब दूसरा जो आपको काम करना है, पहले ये करोगे, कॉपी के बीच में कोई लाइन नहीं खींचनी आपको, पहले इस वाले काम को उतारना है, उसके नीचे या अगले पेज पर ये वाला काम करना है। देखिए इसमें मैंने क्या किया, आपके सामने घड़ी को ब्लैंक छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता घड़ी में तुम अपने आप बनाओगे बेटा, आपके सामने बस टाइम होगा 5:10, 4:15। जैसे 4 का क्या मतलब रहेगा कि छोटी सुई जो है, आवर एंड जो है वो 4 से आगे निकल गई है। कितनी आगे? 15 मिनट। अब 15 मिनट को तुम कैसे करोगे? अब तुम 15, कभी ऐसा मत करना बेटा कि इसमें 15 ढूंढने लग जाओ, नहीं। 15 मिनट पे देखो कि 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आ रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो आप क्या करोगे, बड़ी सुई को 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और 4 आवर एंड को 4 से थोड़ा सा आगे कर देना, बस। ये आपका समय रहेगा, ये समय आपको अपने यहाँ इसमें बना देना। ऐसे ही हर एक घड़ी का समय बनाना है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएंगी बेटा, पर आप कोशिश करना कि आप जहाँ आपको डाउट हो अपने भाई बहन से पूछिए, मम्मी पापा की हेल्प लो, और सुंदर सुंदर काम बेटा इसको अपनी कॉपी में आपको करना। थैंक यू। वीडियो आप तक ये शाम तक ही पहुँची होगी बेटा।